बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। और आई थिंक के थोड़ा सा इस वीक में जो एक डिप आया ड्यू टू कोविड की जो रिस्ट्रिक्शन का कहा कराची ने कि लॉकडाउन होगा, उसको थोड़ी सी परेशानी तो भी होगी आपको। तो सबसे पहले तो जिसको डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से जो सा थोड़ा सा इसको सुनिएगा। ये चीज़ें जो मैं बताऊंगा ये आपको आगे भी इंशाल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देंगी। देखें, सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो हुआ उसमें से 70% तो एक्सपेक्टेड था कि रोल ओवर वीक भी था, मॉनेटरी पॉलिसी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वही आई, और उसके बाद ये चांस था कि वो चीज़ें सेटल हो जाएंगी। मॉनेटरी पॉलिसी तक तो हम सबको आइडिया था, और लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो सी है वो प्रेशर में रहेगी, और जैसी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी अगर वो अनचेंज रहती है तो उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उसमें मैंने ये भी कहा था कि जैसे डिप आए उस डिप पे हमने बाय करना है। उसमें एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट ये हुआ कि कोविड के केसेस एकदम राइज पे गए, और कराची में उन्होंने कहा कि जी 1 वीक का एक कंप्लीट लॉकडाउन, उसकी अनाउंसमेंट का पहले रूमर आई जिसकी वजह से मार्केट गिरी, और फिर फ्राइडे को उन्होंने अनाउंसमेंट की जिसकी वजह से प्रेशर आया। तो देखें, अब इसमें अब मेरी प्रीवियस वीडियोस में जो मेरे साथ आप सब हैं, मैं आप सबको लाइक अ फैमिली समझता हूँ। जो लोग भी देख रहे हैं ऑब्वियसली वी ऑल आर ब्रदर्स, और हमारा पैसा लगा और हमने उसको सेव करना है, और मेरी यही कोशिश है। और रेस्ट एश्योर मैं आपको यही कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमने उसमें से लॉस तो दूर की बात, इंशाल्लाह ताला अर्न करना है। बट लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं जो मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। अपनी मेरी पिछली तमाम वीडियोस में आपको कहता हूँ, नंबर 1 के फ्री कैश एटलीस्ट 20% तो ज़रूर रखें। और हमेशा मैं कहता हूँ, हर तकरीबन वीडियो में रिपीट करता हूँ कि क्योंकि मार्केट में डिप आती रहती हैं, अनएक्सपेक्टेड भी आ सकती है, और एक्सपेक्टेड डिप्स का भी हमें अंदाज़ा होता है कि रोल ओवर वी का तो चांस है। तो देखें, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपने फुल बाइंग की होगी, ठीक है जी, लेवरेज पे लिया होगा, तो फिर तो आप बिल्कुल ही स्टक हो जाएंगे और फंस जाएंगे। ठीक है, अगर तो फुल बाइंग भी की हुई है तो आपको होल्ड करना पड़ जाएगा। बट जिसके पास फ्री कैश होता है, आपको अंदाज़ा होता होगा कि आप उस वक्त इंसान खुश होता है कि यार जो शेयर मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट दे सकता था, मैंने टारगेट किया हुआ, अब मैं उसको नीचे से बाइंग करूँगा, मुझे 15 रुपये मिलेंगे उसमें से। तो ये अपॉर्चुनिटी वो ले सकता है जिसने फ्री कैश थोड़ा बहुत रखा हो। दूसरी चीज़ जो मैं एम्फोसाइज़ करता हूँ हमेशा, कि देखें, मैं आपको टारगेट भी देता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने ट्रिपल जेल में, आपको याद होगा, हमने 2 दफ़ा मैंने आपको कहा कि आप जाएँ और 30 पे फिर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। नीचे से फिर बाय किया हमने, बाय बैक किया 25-24 के करीब, फिर 30 पे गया, वहाँ पे मैंने फिर कहा आपको प्रॉफिट टेकिंग करें। और मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा कि जब 28 पे था तब आई थिंक, तो मैंने कहा कि अब तो आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा, जैसे ही 26-25 के करीब आए, 27, आप वहाँ पे इसकी आस्ता आस्ता बाइंग शुरू कर दें और ऊपर के लिए इसको फिर ट्रेड करें। तो वो कब होगा, जब आप, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे ही आपका जो बाइंग प्राइस है 25%, 20-30% ऊपर जाए, तो आप फ़ौरन उस पर प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अगर आपका टारगेट 30 रुपीज़ का भी है, बट आपका शेयर 10 रुपये ऊपर जाता है, तो अपनी होल्डिंग का 25% निकाल दें वहाँ पे। तो उसमें भी क्या होता है, आपके पास फ्री कैश आ जाता है विद प्रॉफिट। और अगर किसी किस्म की डिप आती है तो वही शेयर आप नीचे प्राइस पे बाय करके उसको एक बेहतर एवरेज करके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेंगे। तो ये दूसरा चीज़ है जो हम डिस्कस करते हैं, जो आपको हमेशा सेव रखेगी जब मार्केट में डिप्स आती हैं। तीसरा, मैं आपको हमेशा कहा था कि देखें, दीज डिप्स आर अपॉर्चुनिटीज़। ये डिप हैं, इसको आप अपॉर्चुनिटी, इस पे एवरेज करें, इस पे चीज़ों को होल्ड करें। पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी तो ये देखें 47,000 को मेंटेन किया हुआ है। आप देखें, ये डल रही मार्केट ओवरऑल जुलाई में, छोटे से स्पैन में मूव करते रही। अदरवाइज़ आपको याद होगा, से 3-4 माह पहले चले जाएँ तो मार्केट ने एक डिप लिया था, और उसके बाद मार्केट रिवर्स होकर फिर उसने 48,000 को भी क्रॉस किया था। तो जो बेरिश ट्रेंड है, देखें, हम इस वक्त 47,000 इंडेक्स है इस वक्त। एटलीस्ट 3-4 हज़ार की मंदी अगर आएगी तो फिर हम कहेंगे जी बेरिश ट्रेंड है, विच इज़ लाइक जस्ट 10%। तो ये जो 1000, 1500, 2000 मैंने
पहले भी कहा था कि ये भी आप इसको बेरिश ट्रेंड ना समझें, जस्ट लाइक करेक्शन आप कह सकते हैं। तो ये अभी आप ये देखें कि कोविड का जो फर्स्ट टाइम हुआ था तो मार्केट ने क्रैश किया था, आपको याद होगा। उसके बाद लोगों को पता चल गया कि फिर जब सेकंड वेव आई कि ठीक है ये इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट ही आ सकता है, तो उसमें मार्केट ने डिप लिया, लेकिन उतना नहीं। थर्ड वेव में आपको पता, अब ये जो वेरिएंट आया है जिसकी वजह से कराची ने जब अनाउंसमेंट की, तब भी आप ये देखें कि अगर ये कोई इतनी पैनिक की चीज़ होती तो ये मार्केट आपकी इजीली 1800 पॉइंट डाउन पे क्लोज होती, बट नहीं हुई। एंड पे थोड़ी रिकवरी भी आई, क्योंकि सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन फुल फ्लैज चल रही है। एक टाइम वो था जब दुनिया को पता ही नहीं था कि क्या होना है, और लॉकडाउन हो गया, बिजनेसेस बंद। फिर अभी सिर्फ ये चीज़ कराची तक महदूद है, और उसमें भी आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनको एम्फसाइज़ कर रही है कि आपने कंप्लीट लॉकडाउन नहीं करना। तो ये चीज़ आपकी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला सेटल डाउन हो जाएगी। दुआ ये करनी चाहिए कि ये चीज़ फर्दर, आपने जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये पंजाब वाली साइड या ऑल राउंड द कंट्री ना फैले, वो एक थोड़ा सा फिर क्रिटिकल होगा। अदरवाइज़ इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें मैनेजेबल हैं। और आपने देखा होगा कि लोग वैक्सीनेशन की तरफ भी ज़्यादा जाएंगे और चीज़ें इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगी। तो ये थी एक जर्नल कि क्या हुआ, और फ्यूचर देखें अब। आपके पास अगस्त सितंबर, इसमें हमने करनी है प्रॉफिट टेकिंग अपने अपने स्क्रिप्ट। जिन जिन की बारी आती जाएगी, जब उनकी बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस होगी, जब वो करीब होगी, वो एक रैली बनाएंगे। फिर डेट अनाउंस होगी, उसमें रिज़ल्ट में और अनाउंसमेंट में जो किसी का 2 हफ्ते का टाइम होता है, किसी का 1.5 हफ्ते का, किसी का 3 हफ्ते का, तो अकॉर्डिंगली उसमें एक रैली बनेगी। जो शेयर्स जो पोर्टफोलियो हम फॉलो कर रहे हैं, आप अभी भी देख लें, मार्केट इतनी डिप लेती है। जो एक्चुअल प्राइस में तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि प्रॉफिट भी हमने किया। लास्ट वीक तो सारा सिटी फार्मा, जिन्होंने मेरी 2 वीक पहले जब मैंने इसकी वीकली वीडियो में सेपरेटली इसको मेंशन किया था, तो जिन्होंने बाई किया होगा उसमें आप देख लें कि वो कहाँ पर है। इसके अलावा देखें, अब आगे जो सिलसिला चलना है वो आपने अपने स्क्रिप्ट पे फोकस करना है। अच्छे रेट पे जो बाइंग की हुई है उसको होल्ड करें। जो एवरेज पे मिल रहा है आपको, डिप पे मिल रहा है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, बाय करें। उसकी जो टारगेट प्राइस हमने सेट की थी वहीं पे खड़ी है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स कुछ चेंज नहीं हुए। प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपके जीडीपी डाउन चली जाए, आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो जाए, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये चीज़ें सारी डिस्टर्ब हो जाएं, तो वो एक आपकी मार्केट को बियरिश ट्रेंड की तरफ लेके चली जाती है। ये जो छोटे मोटे इवेंट आते हैं, पैनिक आता है, ये अपॉर्चुनिटी होती है उन लोगों के लिए जिनके पास कैश है। वो उस पर एवरेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं अच्छे रेट्स पे। तो आगे के लिए अब अगस्त और सितंबर बी पॉजिटिव। जो हमारे टारगेट्स हैं शेयर्स के वो इंटैक्ट हैं। इंडेक्स भी इंशाल्लाह ताला, ये थोड़ा सा कोविड का चीज़ें क्लियर हो जाएं तो वो 50,000 टारगेट है वो इंशाल्लाह टच करेगा, और उसमें हम इंशाल्लाह ताला एक अच्छी अर्निंग करेंगे। तो अब मूव करते हैं जी अपने पोर्टफोलियो की तरफ कि आगे की क्या स्ट्रेटजी इसमें करनी है। उसको एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं, और फ्यूचर स्ट्रेटजी जो सी है वो हम उसमें देख लेते हैं। तो ये है जी हमारा पोर्टफोलियो, इसको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ट्रिपल जी एल हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, और मेरे ख्याल में तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी अगेन। और ये पाकिस्तान में ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि एक शेयर जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तमाम न्यूज़ इंटैक्ट हैं, वही पोटेंशियल है, और वो आपको थर्ड टाइम ये मौका दे रहा है कि वो 24-23 के करीब अगर आपको मिल रहा है तो आप उसको उस रेट पे बाय कर सकते हैं इजीली। और टारगेट वही है कि इंशाल्लाह ताला 30+ आप इसको प्रॉफिट टेकिंग वो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ बहुत से लोगों ने डबल जी एल का भी पूछते हैं, तो उसका भी मैं बता दूं कि देखें, उसका जो बाइंग रेंज था वो 30s में था। एक्चुअल तो 20 से उसने स्टार्ट किया। जिन्होंने वहाँ पे बाय किया उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा, वो बेस्ट रेट था। अब ये 52 के बाद काफ़ी अर्सा 47-48 पे ट्रेड करता रहा, और अब ये इसने डिप लिया है। तो इस रेंज में 41-40 के करीब आप इसको थोड़ा सा बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें पोटेंशियल है कि ये बाउंस बैक करेगा। बट अगेन मैं वही कहता हूँ कि कभी भी हाई रेट पे
शेयर को बाय ना किया करें। देखें ट्रिपल JL इन रेटों पे बहुत बेहतर है, बिलो 20 बेहतरीन था, बट यही शेयर जो कि बहुत अच्छा है, जिसको मैं हमेशा टॉप पे रखता हूँ, ये अगर आप 32, 34, 31 पे बाय करेंगे तो रिस्क हो जाएगा। तो कभी भी शेयर को हाई प्राइस पे बाय ना किया करें, ये आप अपने साथ एक कमिटमेंट कर लें, तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में लूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्रिसेंट स्टील। अगेन क्रिसेंट स्टील 90 से ऊपर, अब ये क्योंकि जो डिप आया है वही न्यूज़ की वजह से, उसमें ये 81 अपॉर्चुनिटी, आप इसको बाय करें। ये 2 दफ़ा आपको 10-12 रुपए का एक डिफरेंस देकर अपॉर्चुनिटी दे चुका है पहले भी। पहले ये 88 पे गया था, फिर 76, 74 पे वापस आया था, वहाँ पे मैंने बाय बैक का कहा, फिर ये दोबारा 90 क्रॉस किया इसने, अब दोबारा 81 पे आया, तो क्वाइट सिक्योर इसका टारगेट 100 का अभी भी इंशाल्लाह इंटरेक्ट है, आप इसको बाय बैक कर सकते हैं। बर्जन पूरा वीक 91, 92 पे गया, फिर 100 को टच किया, 96 पे है। तो जिन लोगों ने तो पहले से बाय किया उसको होल्ड करें, और जिन लोग अगर नई बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत इसमें कर सकते हैं, क्योंकि बिलो 100 अब ये एक मेंटेन कर रहा है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और जैसे ही वही स्ट्रेटजी 20-25% आपकी जौन सी है प्रॉफिट टेकिंग आपने करनी है, जैसे ही 20-25% शेयर की प्राइस अप्रिशिएट करे। सिटी फार्मा 2 वीक पहले इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, अल्लाह का शुक्र है उस वक्त ये अराउंड 36 के करीब मूव कर रहा था। तो जिन लोगों ने वहाँ पे बाय किया है, आई थिंक दे आर इन गुड प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी ज़रूर करें, जब तक इसका अप ट्रेंड रहता है होल्ड करते रहें। जिस दिन ये थोड़ा सा आपको फील हो कि नेगेटिव साइड पे जा रहा है, तो इसकी फ़ौरन प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, थोड़ा सा होल्ड कर लें फॉर लॉन्ग, बट प्रॉफिट टेकिंग साथ ज़रूर करें। आप नीचे प्राइस पे फिर बाय बैक कर सकते हैं। इंडस डाइंग काफ़ी अरसे के बाद 347 बिलो 350 आपको मिल रहा है, आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं। इसका मैंने पहले भी बताया था कि आपने 2-3 माह इसको अगर होल्ड कर लिया तो ये आपको बहुत अच्छा गेन देगा, इजीली 450 का टारगेट कर सकते हैं आप इसको। नेशनल फूड्स साइड आइटम आप देख लें, मार्केट जितना मर्ज़ी नीचे जाए, ये अब इस प्राइस को मेंटेन कर रहा है 225 टू 235, इसी के बीच में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप इसको बाय करें, होल्ड करें, इसकी जब बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट आएगी, चीज़ें आएंगी, तो ये एक अच्छी रैली बना देगा। सर्विस इंडस्ट्रीज़ अगेन बेस्ट प्राइस, जो लोग इसको वॉच करें, जिन लोगों ने बाय किया हुआ था, उनको अंदाज़ा है कि ये 2 दफ़ा 600 पिछले मंथ्स में टच करके वापस आया हुआ है। तो 541 वेरी गुड प्राइस, इमीडिएट आपको एक ये जंप दे देगा, तो आप इसको बाय करके इसमें होल्ड भी कर सकते हैं, उसमें ट्रेड भी कर सकते हैं। बाइफो अगेन ये काफ़ी अरसे से अब 138, 137 यहाँ पे था, ये जो डिप आई है 132, जिन लोगों के पास है उसको एवरेज कर सकते हैं, और टारगेट वही है इसका रिज़ल्ट के करीब इंशाल्लाह ताला। ये फर्स्ट टारगेट आपने जो प्रॉफिट टेकिंग करनी है 150 अबव अकॉर्डिंग टू योर होल्डिंग और योर इन्वेस्टमेंट, और अगर आप इसको टारगेट करें तो ये 170, और अगर अच्छा रिज़ल्ट इसने और बोनस दे दिया तो इंशाल्लाह ताला ये 200 को भी टच कर सकता है। बट प्रॉफिट टेकिंग का वही रूल आपने फॉलो करना है जो कि हम डिस्कस करते हैं। अमरीली स्टील अगेन 40 टू 45 के दरमियान ये काफ़ी अरसे से कंसोलिडेट करता है, ना ज़्यादा ऊपर जाता है ना ज़्यादा कम। रिज़ल्ट्स जो उनसे बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, और ना सिर्फ अमरीली स्टील के, स्टील सेक्टर ओवरऑल ही मैं हमेशा कहता हूँ कि उसमें बहुत पोटेंशियल है। आप आगा स्टील में भी कर सकते हैं इस रेट पे जो अवेलेबल है, आयशा स्टील भी, अमरीली स्टील भी। स्टील सेक्टर अपने पोटेंशियल के हिसाब से अभी भी अंडर वैल्यूड है, तो जो प्रेजेंट रेट्स हैं स्टील सेक्टर में ज़्यादातर कंपनीज़ के, आप किसी में भी बाय कर सकते हैं, वो आपको एक अच्छा गेन दे के जाएंगे। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर अगेन बाय करें, होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड, और एक बहुत अच्छा अपसाइड ये आपको दे के जाएगा इन अ लॉन्ग रन। ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक की तरह इसको आप लेकर चलें तो ये आपको अच्छा गेन देगा। साजगार साजगार 160 पे आई थिंक के बेस्ट प्राइस है, आप इसको बाय कर सकते हैं, इजी टारगेट 200 इंशाल्लाह ताला।
आप उसको लेके चलें और अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट आप जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं, सपोज अगर आपने अब 160 पे बाय करते हैं तो अब मेरा ख्याल है कि 180 पे कुछ आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और बाकी आप 200 के लिए टारगेट कर लें। जिन लोगों ने पहले से बाय किया वो उसको होल्ड करें और अगर फर्दर कोई डिप आता है तो वहाँ पे एवरेज करें। डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर, अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं, बहुत अच्छी सेल्स फिगर आए हैं। फर्दर इनके जो प्रोजेक्ट हैं आपको पता है हेवल ये लॉन्च कर रहे हैं गाड़ी, तो उसमें भी एक पोटेंशियल आ रहा है। हम नेटवर्क 6.72 जिन लोगों ने लिया हुआ है जस्ट होल्ड करें। मार्केट ओवरऑल क्योंकि प्रेशर में ये तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा प्रेशर आया हुआ है, ये वापस इंशाल्लाह बाउंस बैक ज़रूर करेगा। टैली की न्यूज़ मैंने पहले भी कहा था कि इसमें पोटेंशियल है। ये थोड़ा सा सट्टा स्टॉक से निकल के फंडामेंटल्स की तरफ जा रहा है, तो इसमें पोटेंशियल है कि ये दोबारा जिसने 19 का एक हाई बनाया था वहाँ पे भी जाए और इवन फर्दर 20 भी क्रॉस कर सकता है। और एक अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं। इसकी सब्सिडरी सुपरनेट की न्यूज़ भी अच्छी आ रही हैं। इसको शरिया कंप्लाइंस में भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया है, तो एक वहाँ से जो एक इन्वेस्टमेंट आएगी ऑब्वियसली वो भी इसको एक बूस्ट देगी। और ये इस नेगेटिव वीक में, नेगेटिव मार्केट में भी पिछले वीक के रेट से इसमें प्लस में ही इस वक्त क्लोजिंग दी है इसने। तो इसको आप 15 to 14 जो हमने कहा हुआ था जिन लोगों ने बाय किया वो होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। ये एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट आपको दे के जाएगा। इवन इस रेट पे भी आप 15.5 पे इस पे बाय कर सकते हैं। गनी ग्लास साइड आइटम अगेन बेस्ट रेट है। वर्स्ट के सिनेरियो में भी ये 45 से नीचे नहीं जा सकता, तो आप इसको इजीली यहाँ पे बाय करें, होल्ड करें। ये आपको इजी टारगेट 60 प्लस इवन 70 तक भी इंशाल्लाह ताला जाएगा। बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, आप इसको इजीली यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। PIBTL 10.92 वही चीज़ें इंटैक्ट हैं इसकी, अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, स्लो आइटम है। हमने इसका टारगेट रखा हुआ है कि 2-3 रुपये की जब मूवमेंट देगा तो वहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो जिन लोगों ने 11.2 कुछ लोगों ने 11.5 पे भी बाय किया होगा वो यहाँ पे इसको एवरेज कर सकते हैं और टारगेट इसका करने के जैसे ही 13-14 पे जाए आपने वहाँ पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। 12 से ऊपर आप इसकी कुछ प्रॉफिट टेकिंग करें। सो जी जो भी ये शेयर्स हमने डिस्कस किया है बी पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला। एक पैनिक थोड़ा सा जो आया है सिंध गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट की वजह से, कोविड की वजह से, इंशाल्लाह ताला इट विल इम्प्रूव और चीज़ें जो सी हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। वैक्सीनेशन हो रही है, स्ट्रेटजी टोटली डिफरेंट है ऑल अराउंड द वर्ल्ड इवन। तो इसमें कोई ऐसी पैनिक वाली बात नहीं कि ये चीज़ सस्टेन करे। इकनॉमिकली चीज़ें ठीक जा रही हैं। जैसे ही आपको अच्छे रेट्स पे आपके शेयर्स मिलते हैं आप उनको बायबैक कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है, आप उनको एवरेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये तमाम चीज़ों से हम निकल के एक अच्छी मूवमेंट बनाएंगे मार्केट में और एक अच्छा गेन जो है वो अगस्त सितंबर में इंशाल्लाह ताला तमाम अच्छे स्क्रिप्ट्स में आपको मिलेगा। तो चीज़ें वहीं पे इंटैक्ट हैं। मार्केट इज़ गोइंग टुवर्ड इंशाल्लाह 50,000। इकनॉमिकली चीज़ें ठीक हैं, इट्स नॉट बैड। और ये कोविड की सिचुएशन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हेल्प आउट करेंगे और हम इसमें से निकलेंगे और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ्यूचर में हम इसको फर्दर स्ट्रेटजी को अपनी अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम रिफ़ाइन करते रहेंगे फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।